नारायण आ गए, सूर्य नारायण आ गए हैं। राजा बलि से जैसे कहा तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव सूर्य नारायण तो नहीं तो चंद्रमा तो जरूर आ ही गए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर बाण भगवान ने उसी समय इनके दर्शन को किया, देखा और कहा महाराज मैंने तो बड़े बड़े दानी देखे, बड़े बड़े देखे, लेकिन आप जैसे का नाम जैसे सुना था मैंने ना उससे भी कहीं ज्यादा है। बोले कैसे? बोले आपके पूर्वज कितने बलशाली थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जिन्होंने खम्मे से भगवान को प्रकट कर दिया, और तो और तुम्हारे इसी वंश में विरोचन हुए जिन्होंने दान की बात जब आई तो अपने शरीर को ही दान कर दिया। महाराज धन पैसा तो छोड़ो, जो अपने शरीर को खुद को दान दे दिया। ऐसे ऐसे दानी हुए और तुम दान की बात करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मांगो महाराज क्या चाहिए? बलि ने कहा मांगो तो सही, आज राजा बलि के द्वार पे आए हो, कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना दूंगा मैं, कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाण भगवान ने कहा देखो मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं और ज्यादा हाय का धन तो नाशकारी होता, विनाशकारी होता है। अब मैं कुछ नहीं लेता हूं, अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो छाता ले लेता हूं, बरसात होती है, और पीने के लिए भोजन के लिए मेरे पास बासन है और आसन भी है। तो बोले महाराज कुछ तो मांगो। जब बलि ने जिद करी ना तुम देना ही चाहते हो ना, तो आज मैं एक जगह भजन करने बैठा था, एक घर के सामने बैठा था सामने, तो उन्होंने उठा दिया, अरे उठो उठो यहाँ कोई बैठने की जगह है। तो मैं वहां से उठ गया। मैंने सोचा अगर मेरे पास 2 गज भूमि होती, 3 पग भूमि होती तो मैं अपने आप बैठ के भजन करता, कोई उठा नहीं सकता मुझे। तो राजा बलि अगर तुम देना चाहते हो ना 3 पग भूमि दे दो, बस ज्यादा नहीं, इतने में गुजारा हो जाएगा। 3 पग भूमि चाहिए, संकल्प कर लो। भगवान ने उसी समय कहा तो शुक्राचार्य ने देख लिया, पहचान गए, अरे बलि ये बावन नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है, ये देवताओं का काम करने के लिए बावन बनकर आए हैं, छन्ने के लिए तुम्हें 3 पग में सब कुछ ले जाएंगे, कुछ मत देना, मना कर देना। बोले गुरुदेव कई बार संकल्प जरूरी थोड़ा था कि जल ही होए, मन से भी संकल्प हो जाता है। मैंने मन से संकल्प कर लिया है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा तो दूंगा, उसके लिए संकल्प की जरूरत नहीं है। जैसे ये बात कही ना उसी समय, और कहा भगवान होंगे तो उनको चला जाएगा, नहीं होंगे तो मेरे पास हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये नहीं मानने वाला, तू गुरु की बात को नहीं मानेगा तो भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बोले कहीं भी चलो जाऊं, आज भगवान मेरे द्वार पर खड़े हैं और मांग रहे हैं, और मैं इनको नहीं दूंगा तो कहां दूंगा। और भगवान बस एक ही बात में है, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। कह रहे हैं हो तेरा होगा यश, इतनी कीर्ति होगी, इतना यश गाया जाएगा, लेकिन आज अगर तूने दान नहीं दिया तो फिर तू चूक जाएगा। इसलिए बाण भगवान कह रहे हैं संकल्प कर लो। और संकल्प ने जैसे लिया ना तो कमंडल में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए।
अब जब संकल्प जल ही नहीं गिरेगा तो कैसे होगा। तो भगवान ने सोचा ये बहुत दिन का तेरा कमंडल पुराना हो गया है, चलो इससे कुछ उपाय करते हैं। तो एक कुछ लिया भगवान और ऐसा किया और एक आंख गोविंदाए नमो हो गई शुक्राचार्य जी की। तो कभी भी हो दान में, सत्संग में, कथा में कहीं भी रोक टोक नहीं करना चाहिए। जो दे रहा है तो और सहयोग करना। हाँ भगवान क्या है, दो भैया। आज तो भगवान ने जैसे ही मांगा, शुक्राचार्य जी ने क्षमा मांगी। महाराज लेने वाले राजी थे, देने वाले मैं तो अपनी आंख फालतू करवा ली, कोई बात नहीं क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। अपना विराट रूप बनाया, एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे में तो जगह थी नहीं। बोल बताओ कहां है। अगर दान नहीं पूरा करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा इसे बांध लो, ये दान से मुकर गया है। तो बलि ने कहा महाराज अभी तो जमीन ही नापी है, अभी तो जमीन का मालिक बाकी है, तीसरा कदम मेरे सर पे रख दो और मुझे नाप लो। तो भगवान ने तीसरा कदम बलि के सर पे रख दिया और नाप लिया, सारा को धन ले लिया। लेकिन मां दुखी हो गई, रोने लग गई। और मां को दुखी देखकर भगवान ने कहा बलि मैं ऐसा धन नहीं लूंगा जो दिल दुखा के देवे, जिसकी आत्मा रोवे और दिल ना करे, ऐसे धन मेरे काम का नहीं, ले जा, हमें नहीं चाहिए ऐसा धन। मां ने हाथ जोड़कर कहा महाराज ये आंसू खुशी के हैं, दुखी के नहीं है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि भली करी जो मरी नहीं, पति अपने के संग, और धन आज मेरे भाग जो भगवान पसारे हाथ। आज धन्य हो गई जो भगवान हाथ पसारे और मेरा बेटा दे रहा है। मैं तो मरने वाली थी पति के साथ, लेकिन पति ने कहा नहीं, जो पति का काम होता वो पत्नी पूरा करती है, तुम्हें पूरा काम करना है। तो आज मैं देख रही हूं कि भली करी जो मरी नहीं, पति अपने के संग। जो भली अच्छा दिन था जो आज मैं देख रही हूं। तब तो माता जी भाइयों, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो बांझ ही भली काहे गवावे नूर। वो माता धन्य है जिसका बेटा भक्त होता है, वो माता धन्य है जिसका बेटा वीर होता है, देश की सेवा करने वाला होता है। तो जननी जने तो भक्त जन, या भक्त हो प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह। माता बहनों भाइयों, बाण भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा मांगो क्या चाहिए। तो जानते हैं 14 लोक बताए थे और 14 लोकों में से एक सुतुल लोक है जहां पर राजा बलि को भेज दिया। बोले राजा बलि की